एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ सर, बिल्कुल नहीं छूटा जाएगा, सब कुछ मिलेगा सर, सब कुछ मिलेगा। पूरा कोर्स कंटेंट पढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि एक दो चैप्टर पढ़ा के आपको छोड़ दिया जाएगा, पूरा सर A to Z। और उसी के हिसाब से आप लोग की डिमांड थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर खत्म करके हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स चालू किया था, जिसमें भी हेलो अल्केन क्या हो गया था, खत्म हो गया था। अपना चल रहा है हेलो अरीन्स, जिसमें भी सर आपका इंट्रोडक्शन हो गया था, प्रिपरेशन चालू हो गया था। और उस प्रिपरेशन में अपन ने क्या पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था, मेरे को भी याद सा नहीं आ रहा है। अच्छा, प्रिपरेशन में डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ लिया था। आज दूसरी मेथड है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आज देखेंगे। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मदद से अपन देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन। और सर मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, ये बात मान के चलिए। कुछ भी कर लीजिए सर, ये चीजें आज आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। क्या सर, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? सबसे पहले सर, क्योंकि हर चीज मैंने क्या कहा था आपको बढ़िया तरीके से बताऊंगा। इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, ठीक है, फिलिक होता है, इलेक्ट्रोफाइल मान लो। सर देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है सर जी, इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन। और फाइल का मतलब होता है लविंग। सर तो ये वो स्पीशीज होंगे जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। और सर इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज का होता है सर? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव को लव करने वाला कौन होगा? अच्छा, मतलब सर इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे ये पॉजिटिव स्पीशीज होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव स्पीशीज। जैसे न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीशीज होते हैं, वैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? पॉजिटिव स्पीशीज। मतलब कुछ ऐसा। टेरेन टेरेन। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई कि आज जो हम बात करने वाले हैं, जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना चाहते हैं, उसमें न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। सॉरी, न्यूक्लियोफाइल बोल दिया, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना चाहता हूं, उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यही है जो सबसे टकराएगा आज, यही है जो खनकेगा आज पूरे वीडियो में, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, कोई बुरा लगा हो, कुछ दिक्कत आई हो, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं आया होगा सर, मजा आएगा। आज इलेक्ट्रोफाइल का जोल देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रोफाइल काम करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे काम करेगा वो आज अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। क्लियर है? ऑल सेट? ऑल सेट कि नहीं? पक्का? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर। सर देखिए, चलो करें चालू। अच्छा, पिछले वाले में मजा आया था, मैंने देखा भी था, कुछ लोग ने कमेंट भेजा था दिल बना बना के। तो सर अगर पिछला वाला बढ़िया था तो एक बार थम्स अप और प्रेजेंट लगा के चालू करते हैं आज बहुत तरीके से। ये लीजिए आपका आगे। तो सर मजा है, मजा है। देखिए क्या बोलता है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक, ओ छोटी पेंसिल, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, वो वाला खत्म हो गया। कौन सा वाला? डाइजोनियम। अब क्या बोलता है सर, क्लोरोबेंजीन एज वेल एज ब्रोमोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। सर अगर बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे तो आसानी से आपका क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। हमने कहा अच्छी बात है, बहुत इजी है ये तो, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। कुछ लोग कह रहे होंगे सर बेंजीन, बेंजीन क्यों कह रहे हो, बेंजीन होता है। मैंने कहा नहीं, हम फील लेके बोलते हैं इसलिए बेंजीन। चलिए आ जाओ। द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होना चाहिए, in the absence of sunlight, okay, and in the presence of Lewis catalyst such as FeCl3 and anhydrous AlCl3। सर अब दो कंडीशन लगा दी उनने कहा सर बनाना तो बहुत आसान है, बन तो जाएगा, लेकिन बनाने के लिए आपको दो कंडीशन रखनी है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। मैंने कहा यार क्यों, क्या दिक्कत है भाई, सूर्य देव से क्या दिक्कत है आपको, सनलाइट आने दो ना, क्या दिक्कत है? एब्सेंस ऑफ सनलाइट क्यों?
फिर इन्होंने कहा दूसरा लुईस कैटलिस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लुईस कैटलिस्ट। और लुईस कैटलिस्ट भी उन्होंने दो बताए। उन्होंने कहा एक FeCl3 लेना, नहीं तो AlCl3 लेना, इन्हीं के साथ हो पाएगी, नहीं तो हम रिएक्शन को नहीं होने देंगे। मैंने कहा अरे यार, उन्होंने कहा ये होगा तभी आपकी बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएगी। किसकी? बेंजीन की। तो मैंने कहा यार ये कंडीशन समझनी पड़ेगी। व्हाई दिस कंडीशंस? ये कंडीशन क्यों? ये कंडीशन क्यों? तो बता दें कि नहीं बताएं? जल्दी बताओ, ये कंडीशन क्यों चाहिए? बता दें कि नहीं बता दें? अगर बताना हो तो थम्स अप कर दो पहले कमेंट में, लाइव सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में। बताना है तो थम्स अप कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, और जिसको पता हो तो वो बता दे, फिर देखते हैं अपन। चलिए सर, तो पीछे चलना पड़ेगा थोड़ा, पीछे चलना पड़ेगा थोड़ा। आ जाओ, ये भैया इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये हो गया था सर कंडीशन। पहली कंडीशन बोल रहा है सर एब्सेंस ऑफ सनलाइट। पता है क्यों बोल रहा है? जैसे मान लो सर आप क्या करोगे, किसी भी बेंजीन के साथ क्या करोगे, अगर आपको ये रिएक्शन करवानी है तो आप बेंजीन के साथ क्या करोगे, ये आपकी बेंजीन हो गई, सब जगह हाइड्रोजन होगा, इसकी रिएक्शन आप डायरेक्ट हैलोजन से कराओगे। किससे कराओगे? डायरेक्ट हैलोजन से। अब जब आप हैलोजन से कराओगे तो उसने बोला है ये रिएक्शन एब्सेंस ऑफ सनलाइट होनी चाहिए, मतलब डार्क में होनी चाहिए। पता है ऐसा क्यों? अगर आपने सनलाइट ले लिया, अगर आपने सनलाइट ले लिया, ध्यान से सुनना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने सनलाइट ले लिया तो ये क्लोरीन पता है क्या होगा? ये सनलाइट का मतलब आप समझते हो, सनलाइट का मतलब आप समझते हो। अगर सनलाइट ले लिया तो सर इसका हो जाएगा होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन पढ़ाया था ना मैंने, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जी हां, इसका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और ये बन जाएगा यहां पर फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा सर? फ्री रेडिकल। फिर कैसे काम हो पाएगा? फिर कैसे काम हो पाएगा? क्योंकि सर हमें तो देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप तो फ्री रेडिकल बना दोगे तो कैसे हो पाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? बात को समझिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आप यहां पर क्या करवा रहे हो? फ्री रेडिकल। हाउ दिस इज पॉसिबल कि फ्री रेडिकल से आप सब्स्टिट्यूशन करवा दो, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक? इसीलिए आप यहां पर सनलाइट को नहीं लेके आते हो। अगर आप सनलाइट को ले आए तो कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा? फ्री रेडिकल। और भैया मेरे को फ्री रेडिकल नहीं चाहिए, अगर फ्री रेडिकल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए भैया मैं सनलाइट का यूज नहीं करता। अब बात को और समझो, बेंजीन को पकड़ के लाओ, लाओ भैया, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में कभी भी आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझना हो तो सर ये सबसे तगड़ा पेज है, ध्यान से समझिए। मुझे तो बस ये बताइए, ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है ये इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालिए पहले तो। क्या निकालिए सर? हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने सिखाया था आपको, कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है ये बताइए। देखो एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सर ये याद रखिए सिंगल बॉन्ड कितने हैं वही सिग्मा बॉन्ड होंगे। सर 1 2 3, क्योंकि बाकी तो एक डबल बॉन्ड है, तो इसके पास 3 सिंगल बॉन्ड है, और 3 सिंगल बॉन्ड मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड। और मैंने पढ़ाया था जिस भी कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। क्या होगी सर? sp2। मतलब पूरे सारे कार्बन, पूरी बेंजीन के अंदर हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp2। और सर 11वीं के पाप फिर से आ गए, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो सर इसमें निकालिए s कैरेक्टर। क्या निकालिए? s कैरेक्टर। हमेशा मैं आपको बोलता हूं सर s कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एस कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और sp2 में निकालिए एस कैरेक्टर। जल्दी आओ, इधर आओ। चलो कितनी ऑर्बिटल है टोटल? 3, और s कितनी है? 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 टोटल ऑर्बिटल। और 1 क्यों ली? क्योंकि s निकालना है तो s को ऊपर रख लिया, इंटू 100, सर 33.3%। ये s कैरेक्टर है, और जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है सर? उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक मिनट रुक जाइए,
भाई को थोड़ा इधर घसीट के ले आए। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा वो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब ये सारे कार्बन अच्छे खासे इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इनके अंदर एस कैरेक्टर अच्छा खासा पाया जाता है। सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर होता है सर sp में। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो उसमें सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए 1 अपॉन कितनी ऑर्बिटल है 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 50%। सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर sp में होता है, लेकिन sp नहीं है। sp कब आएगा? जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। अभी हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो सर इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर जो कार्बन है, यहां जो कार्बन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो हाईली क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बॉन्ड छुड़ा लेगा और ये बेचारा प्लस होके चला जाएगा। ये प्लस होके चला जाएगा। कौन? H प्लस। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? सर इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। कार्बन के ऊपर क्या आ गया? माइनस चार्ज। अब मैं चाहूंगा कि सर ये जो एक्ट करेगा इसके ऊपर वो इलेक्ट्रोफाइल हो। क्या हो सर? वो इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि आप सोचिए अगर मेरा ये कंपाउंड बन गया यहां पे, ठीक है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो क्या ये अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव थोड़ी है, ये तो फ्री रेडिकल है, इसीलिए फ्री रेडिकल इस पे एक्ट नहीं कर पाएगा। अब इस पे एक्ट कौन करेगा? सर एक इलेक्ट्रोफाइल। कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो आसानी से इस पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा। इसीलिए बेंजीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ ज्यादा बढ़िया होगी। इसीलिए हम चाहते हैं सनलाइट ना हो, क्योंकि सनलाइट के होने से वो क्या बना लेगा? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल कभी भी इससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इससे कौन रिएक्ट कर पाएगा? सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल। सर अपोजिट चार्ज, मोहब्बत नेगेटिव को किससे होगी? पॉजिटिव से होगी। खेल मोहब्बत का है और मोहब्बत अपोजिट चार्जेस में ही होती है। या तो फ्री रेडिकल में होती है। अब यहां फ्री रेडिकल नहीं, अगर ये फ्री रेडिकल होता तो इससे मोहब्बत कर लेता, लेकिन यहां पर ये क्या बना रहा है? नेगेटिव चार्ज। तो इसको जरूरत पड़ेगी पॉजिटिव की। बिना पॉजिटिव के मोहब्बत नहीं हो सकती। तो अगर आपको मोहब्बत करवानी है तो इलेक्ट्रोफाइल को लाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल को लाना पड़ेगा। तो समझ में आया कि सनलाइट क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये फ्री रेडिकल बना लेगा और फ्री रेडिकल बेंजीन से रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक कंडीशन क्लियर हुई कि क्यों सनलाइट नहीं होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन सुनो। अब दूसरी कंडीशन सुनो भैया, मैंने क्या बोला? मैं सारी चीज पढ़ाऊंगा। ये पहली कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या थी? अरे इसको पूरा लिखो ना यार। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्री रेडिकल होता है। ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्री रेडिकल बनता है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। सेकंड लुईस कैटलिस्ट। क्या सर? लुईस कैटलिस्ट। अब लुईस कैटलिस्ट क्या है सर? इसको समझाइए थोड़ा। लुईस कैटलिस्ट क्या बात करना चाह रहे हैं, ये अगर आप थोड़ा हमको समझा दे तो बहुत बढ़िया सा लगेगा हमें। हमने कहा ठीक है भैया लुईस कैटलिस्ट समझा देते, बहुत बढ़िया है ये भी चीज। लुईस कैटलिस्ट या फिर ये मान लो लुईस एसिड की बात कर रहा हूं मैं। अब सर ये क्या होते हैं? मैंने कहा आप जरा एल्यूमिनियम क्लोराइड को देखिए। थोड़ा सा मैं चाहूंगा यार सबको शॉर्ट करूं क्योंकि जगह मेरे को अब कम लग रही है। मेरे को जगह थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, और जगह ज्यादा चाहिए तो फिर अपन तो भाई सबको छोटा छोटा सब कर देते हैं। ए भाई तेज नहीं ज्यादा, चलो ऊपर। हाँ, लुईस एसिड क्या होता है जरा वो समझो सर, समझो। लुईस एसिड में मैंने किसका नाम दिया आपको? एल्यूमिनियम क्लोराइड का नाम दिया ना। अब समझना एल्यूमिनियम क्लोराइड को जरा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ सर। एक Cl ऊपर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, ठीक है। बॉन्ड देखो सर, ये एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 उसने शेयर कर लिए। उसने कहा चलो शेयर कर लो। तो अगर एल्यूमिनियम के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे आप तो सर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं सर? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों 6 ना? 2 4 6 होने कितने चाहिए थे? 8। हमने पढ़ा था सर 11वीं में ऑक्टेट रूल था, वो भी हमारा पाप था, लेकिन छोड़ दो।
ऑक्टेट रूल का मतलब था 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा, नहीं तो वो स्टेबल नहीं होगा। इसके पास कितने 6, इसको 2 की कमी है, तो जब भी किसी को देखता कहता है आजा आजा, यही करता रहता है। और जब आजा आजा करता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो सर ये सबसे लोन पेयर मांगता है। ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है उसको नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है बाबू? बाबू क्या नाम दिया जाता है? लुईस एसिड। क्या नाम दिया जाता है? लुईस एसिड। अब मैं बताऊंगा इसको कि इसकी जरूरत क्या पड़ रही है, इसकी जरूरत क्या पड़ रही है। चलो, तो इसकी जरूरत क्या पड़ रही है ये अपन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जो कि ये अपना लुईस एसिड। अब ये क्यों आया यहां पे, ये देखेंगे, ये क्यों आया अब यहां देखेंगे। सर अभी एक बात समझो, आपने कहा इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तभी रिएक्शन हो पाएगी, मतलब इस क्लोरीन को इलेक्ट्रोफाइल तो बनाना पड़ेगा ना। चलो आपने फ्री रेडिकल नहीं बनने दिया, आपने सनलाइट नहीं लाई, ठीक है, लेकिन इसको तो इलेक्ट्रोफाइल बना लो। मैंने कहा हाँ बना लेंगे, बना लेंगे, बना लेंगे, बना लेंगे, बन जाएगा। देखो अभी देखो मजा आएगा। आप कहोगे सर कहां कहां से ढूंढ के लाते हो इतना दिमाग। देखो आप ध्यान से देखना तो देखो 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 यही है, यही है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन एक, ये एक इलेक्ट्रॉन है क्या नहीं है, दोनों ने शेयर किया हुआ है। अब देखना जरा, ये गिव्स, और गिव्स पे कौन है? कैटलिस्ट आएगा ना, लुईस एसिड, लुईस कैटलिस्ट कौन है? AlCl3। ये भाई इसके पास काई की कमी है, ये बता दो। सर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्यों? क्योंकि तभी आपने इसको एक नाम दिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो ये बेचारा इस क्लोरीन को बोलता है, क्या बोलता है? मैं आ जाता हूं इस साइड। भैया हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे दो ना। तो क्लोरीन बोलता है कितने चाहिए? कहता है सर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो कहता है 2 क्यों चाहिए? तो कहता है कि सर क्योंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हमें 2 मिल जाएंगे ना तो हम 8 हो जाएंगे। तो ये कहता है भाई यार सामने वाले से बात करनी पड़ेगी, इस वाले से, उसका छुड़ा के दे सकता हूं। तो अब क्या बात हुई, इस क्लोरीन ने कहा यार पीछे वाले ने मांग भी कर दी है। एल्यूमिनियम ने बोला हाँ उससे छुड़ा के दे दो ना हमको। लेकिन ये एल्यूमिनियम जानता नहीं है क्लोरीन आदमी है, देगा तो है नहीं। लेकिन इस क्लोरीन को मकसद मिल गया कि अगर ये ज्यादा तेज होगा तो बोल दूंगा पीछे वाले को दे रहा था मैं तो बच जाऊंगा धीरे से। तो इसने इसको खींचना चालू कर दिया, किसको? ये वाले बॉन्ड को खींचना चालू कर दिया, ऐसे ऐसे इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचना चालू कर दिया। और मकसद किसने पैदा किया? इस एल्यूमिनियम क्लोराइड ने। क्या मकसद पैदा किया? कि मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन क्लोरीन ने कहा इसके ऊपर डाल दूंगा बात, अगर कभी पकड़ा गया तो। और अब ये इस बॉन्ड को खींचेगा, जब इस बॉन्ड को खींचेगा तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, दिख रहा है? अगर ये बॉन्ड यहां से टूटा तो सर इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन चला गया, और अगर इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये दोनों इसके पास चले गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके के को कहा जाता है हेट्रोलिटिक फिजन। पढ़ाया है मैंने ये, हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक का मतलब बराबर में, और हेट्रोलिटिक का मतलब अलग अलग। और जब हेट्रोलिटिक होता है तो एक पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव आता है। देखो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। और अगर आप ध्यान से देखिए तो सर इलेक्ट्रोफाइल बन गया क्या नहीं बन गया? हां सर पॉजिटिव आ गया। और अगर इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया सर, इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया सर आपका। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया तो देखिए रिएक्शन, अब ये बन जाएगा प्लस, इसके ऊपर आएगा माइनस, और इसको अटैक करेगा ये। और जब ये इसको अटैक करेगा तो ये H प्लस और Cl क्या बना लेगा? सर थोड़ी सी जगह खाली करेंगे, देखिए देखिए देखिए, बहुत बढ़िया। ये H प्लस और ये Cl क्या बना लेगा? HCl। और देखिए बेंजीन के ऊपर था कौन सा चार्ज?
कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। नेगेटिव को अप्रोच करेगा ये, और ये देखिए आपका तैयार हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया सर? क्लोरोबेंजीन। कितनी बढ़िया रिएक्शन थी। और इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल ने इधर पे सब्स्टिट्यूशन कराया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और भैया रिएक्शन के अंदर दो कंडीशन थी, सनलाइट नहीं लेना क्योंकि फ्री रेडिकल नहीं चाहिए, दूसरी बात लुईस कैटलिस्ट लेना क्योंकि ये मकसद है, यही वो मोटिव बनेगा जिसके कंधे पे रख के मैं बंदूक चलाऊंगा, क्योंकि ये मांगेगा और बस इसको तो मौका चाहिए था, कहीं से कोई बोल तो दे, कैटलिस्ट कर दे मेरे को। जैसे तुम्हारे साथ नहीं होता, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बोलता है यार कर ले बंक, ये लेक्चर बंक कर लेते, बस इतना उसने क्या बोला, कहता चल चलते हैं, जो होगा देख लेंगे, पिटेंगे साथ पिटेंगे, मरेंगे साथ मरेंगे और जिएंगे तो साथ जिएंगे, कसमें वादे खा लेते हैं। बस वैसे ही इसने इसको बोला, इसने कहा तेरी तो लाई दर्द है, खेल खत्म। ठीक है तो ये वाला खेल हो गया और बहुत तेजी से ये खेल हो गया। आप देख रहे हो, मैं भी डर गया इस खेल को देख के, तो खतरनाक खेल हुआ है बिल्कुल। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। समझ में आया दोनों कंडीशन? जल्दी जल्दी। मैंने क्या बोला, जितना आसान हो सकता है सर मैं उतना आसान करके आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। चलिए चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से करेंगे भैया, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए 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 चलिए, चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, कर लिया ना? चलिए चलिए, मैंने क्लियर कर दिया। ये देखिए, ओ ये थोड़ा आगे बढ़ गया होगा, ये तो ले ही लिया था, इसी के लिए तो पीछे समझाया था बढ़िया तरीके से। क्लियर हुआ? चलो 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 आगे। ये देखिए सर, देखिए सर, बहुत बढ़िया था। क्या था? यही वो पूरी वही रिएक्शन। अरे यार अभी तो पीछे कराई, देखो अब डायरेक्ट अच्छे से कराऊंगा। इसके ऊपर हाइड्रोजन प्लस Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। अब समझो इस पे सर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। आपको अभी पता है क्यों आएगा, किस लिए आएगा। अब यहां पे भी ClCl था, तो यहां पर कौन सा फिनोमिना होने वाला है? हेट्रोलिटिक फिजन, अभी पढ़ा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब ये हुआ तो अब ध्यान से देखिएगा, ये प्लस वाला जो है इस पे एक्ट करेगा और ये वाला जो है इस पे एक्ट करेगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बस अब आगे चलो, देखिए ये H और ये H और ये Cl क्या बना लेगा? HCl, और बस ऊपर लग गया, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दुविधा नहीं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं। यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। ठीक है, यही होगा क्या? नहीं सर, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। एक और बार, एक और बार, एक और बार लिखेंगे, एक और बार लिखेंगे। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। उसके बाद फिर से आ गया Br2 आ गया। कौन आ गया? Br2, Br2। उसके बाद एनहाइड्रस AlCl3, ये। अब यहां पर ध्यान से देखें तो टेरेन 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 टेरेन, ये जब ये हुआ है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा भैया? इसके ऊपर कौन सा आएगा? प्लस, इसके ऊपर माइनस। सर बन गया इलेक्ट्रोफाइल।
चलो भाई इलेक्ट्रोफाइल ऊपर चल रहे हैं, टेरेन 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 टेरेन। चलो तो भैया ऊपर बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन, और साथ ही साथ बन गया HBr। क्या बन गया सर? HBr। ये एनहाइड्रस AlCl3 Br2, Br2 में इलेक्ट्रोफाइल बनता है। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत। चलिए अब इसमें एक ड्रॉबैक भैया यही कि फ्लोरोबेंजीन को डायरेक्ट यहां से नहीं बना सकते। फ्लोरोबेंजीन को बनाने का अच्छा तरीका था डाइजोनियम से, उसको काय में ले गए थे? फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 पे, क्योंकि सर यहां से डायरेक्ट करोगे ना भयंकर तगड़ी रिएक्शन होती है। देखो फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है सर, वायलेंटली रिएक्शन होगी, बहुत ताबड़तोड़ रिएक्शन होगी, और अगर ताबड़तोड़ रिएक्शन होगी तो अपन फंस जाएंगे, और अगर एक बार फंस गए तो निपट जाएंगे। यह बात याद रखनी है। दूसरी बात, द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विथ बेंजीन इज वेरी वायलेंट एंड कैनॉट बी इजिली कंट्रोल, कैनॉट बी इजिली कंट्रोल। यह बात याद रखना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लोरीन का यहां से कभी भी आप काम नहीं कर सकते। फ्लोरीन के लिए मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई है, फ्लोरीन के लिए आप जाइए HbF4 के पास, फ्लोरोबोरिक एसिड, वो डाइजोनियम सॉल्ट से कराइए, आपको फ्लोरोबेंजीन वहां से मिल जाएगी। अच्छा वहां से तो क्लोरो और ब्रोमो भी बन गई थी सेंट्समेयर से, मतलब क्लोरो और ब्रोमो सबसे बन जाती है, फ्लोरो नहीं बनती, फ्लोरो नहीं बनती। अब आदो के दिमाग में आइडो का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, तो मैंने कहा रुक जाओ, सब अभी बता दे क्या, रुक जाओ। चलो देखो बेंजीन की Cl2 से एनहाइड्रस से LCl3 क्लोरोबेंजीन एज यूजुअल बताया, एज सिंपल एज दैट। बेंजीन प्लस ब्रोमो वाला क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन एज यूजुअल, ये जो आपको बताया, एज सिंपल एज दैट। बस फ्लोरीन का इंपॉर्टेंट है सर, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए 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 चलिए, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई पीड़ा अगर है तो बताइए, जल्दी 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 सर, जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। चलिए चलो चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक काम करो, हटा दूं, पहले नीचे वाला लिख लेना सर, फ्लोरीन के लिए याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इतना अगर समझ में आ गया तो एक बार चमका जरूर लिख दीजिए सर, जल्दी चमक जाए, फिर उसके बाद अपन देखते हैं चमका चमका, जल्दी 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 जल्दी। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्लियर हो गया कि सर क्लोरो और ब्रोमो को तो बनाना आसान है, बन जाएगा यहां से, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया रिएक्शन पढ़ाई है आपने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन फ्लोरीन की कोई लाइन नहीं है। फ्लोरीन की लाइन कहां पर है? फ्लोरीन की लाइन कहां पर है सर? सर आपने बताया ना फ्लोरीन चाहिए तो भैया भाई से मिलो। ओके मिल लेंगे HbF4 से, फ्लोरोब्रोमिक एसिड, बेंजीन डाइजोनियम से लड़वा दो, फ्लोरीन बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। मैंने कहा बहुत शानदार। लेकिन सर आयोडीन का क्या करना है? आयोडीन का क्या करना? आयोडीन का भी तो कुछ होगा। मैंने कहा ठीक है सर, आयोडीन से भी लड़ लेंगे, डरते तो किसी से नहीं है सर, आयोडीन से भी लड़ लेंगे, आ जाओ सर। आयोडीन भी बढ़िया है, सुंदर व्यक्ति आयोडीन, आयोडीन से इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो ना सर ये हाइड्रोजन होगा और यहां पर ये आयोडीन होगा, देखो तो क्या दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है? देखो जरा, ये कार्बन क्या करेगा, इससे बॉन्ड खींचेगा, ये बेचारा प्लस बन के जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये खींच लेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बन गया इलेक्ट्रोफाइल, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? बेंजीन पे अटैक करेगा, टेरेन टेरेन, ये देखो। और जब अटैक करेगा तो क्या बना लेगा? सर आइडोबेंजीन बन तो गया, फिर क्यों बोल रहे थे कि आइडोबेंजीन में दिक्कत आएगी?
फिर क्यों बोल रहे थे? मैंने कहा भाई, मैंने कब बोला कि दिक्कत आएगी? दिक्कत कुछ नहीं आएगी, दिक्कत बस ये आएगी कि अब ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओ माय गॉड सर, क्या सर थर्मोडायनामिक्स चालू हो गया क्या? मैंने कहा अरे नहीं यार, नहीं तो आधे बच्चे बोले सर क्लास 11th में क्यों चलेगा? मैंने कहा नहीं गए, नहीं गए, थर्मोडायनामिक्स नहीं है, बस रिएक्शन रिटर्न आ जाएगी। और इसका रीजन है ये व्यक्ति यही नाटक करता है, ये HI इस आयोडोबेंजीन का रिडक्शन करवा देगा। ये क्या करवा देगा? इस आयोडोबेंजीन का को रिड्यूस करवा देगा, मतलब आयोडोबेंजीन का रिडक्शन करवा देगा। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये वापस चली जाएगी रिएक्शन और वापस आपको क्या मिल जाएगा? बेंजीन। मतलब जितनी शिद्दत से, वो कहते हैं ना ओम शांति ओम का डायलॉग नहीं है, पूरी शिद्दत से अगर आप किसी को चाहो तो पूरी कायनात उसमें जुड़ जाती है आपको मिलाने के लिए। और आपने इतनी शिद्दत से इसको बनाया, लेकिन वो शिद्दत पे पानी फैल गया। जितनी शिद्दत से आपने उसको मनाया, जितनी शिद्दत से आपने उसको चाहा, वो उतनी तेज भग गया। देखो वापस रिएक्शन हो गई, अब क्या करें? तो सर दिक्कत आयोडोबेंजीन की नहीं है, दिक्कत वो व्यक्ति की है। ये व्यक्ति इसको जीने नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति इसका क्या करवा दे रहा है? रिडक्शन करवा दे रहा है। तो मैं तो कहता हूं इस व्यक्ति को उठा के मारो पकड़ के, क्या दिक्कत की बात है? तो इस व्यक्ति को रोकना पड़ेगा, इस व्यक्ति इसका रिडक्शन ना करवाए, ऐसा कुछ करवाओ। तो सर अगर ये रिडक्शन करवा रहा है तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है सर? रिड्यूसिंग एजेंट है ना? रिड्यूसिंग एजेंट ही तो करवाता है दूसरों का रिडक्शन। हमने कहा अच्छी बात है, तो इसके लिए क्या करवाया जाए? क्या करवाया जाए? सर उसका कुछ ऐसा करो कि काम बिगड़ जाए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा समझो, उसके लिए भी लेके आया हूं मैं। देखो तरीका है, अगर ये रिएक्शन हो जाए तो आप इसमें दो चीजों को डाल दो, या तो आप HNO3 को डाल दो, या तो आप HiO4 को डाल दो। इन दोनों में से कुछ भी एक जन ले लो, बढ़िया मजा आ जाएगा। HNO3 ले लो, नाइट्रिक एसिड, या फिर आपका ये आयोडिक एसिड ले लो, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम एक तरफा होगा। क्या करेगा ये? प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों के प्रेजेंस में इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द HI फॉर्म ड्यूरिंग आयोडोडेशन। सिंपल सी बात है, इस HI का जो काम चल रहा था, ये HI जो काम कर रहा था, तो इस HI के काम को रोक दिया। ये क्या करता था? वापस इस व्यक्ति का क्या करवा देता था? रिडक्शन। किसका? आयोडोबेंजीन का। तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता था? बेंजीन में। अब इसके उस काम को रोक दो, और उस काम की हमने सुपारी दे दी दो लोगों को, ये वो काम ना कर पाए ना। HNO3 वो काम, HNO3 और HiO4 को हमने ये बोल दिया कि भाई ये जो रिडक्शन करवा रहा है ना, किसका? आयोडोबेंजीन का, इसको रोको। HI को वहीं पेल दो, वहीं पटक दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करो? ऑक्सीडाइज कर दो। किसको? HI को। HI को छोड़ो ही नहीं, पहले HI को ही ऑक्सीडाइज कर दो, HI को निपटा दो, ऑक्सीडाइज कर दो। और ऑक्सीडाइज कौन करेंगे? ये दोनों मिलके। कहते हैं वो रहेगा नहीं, तो कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ना रहेगा HI ना कुछ कर पाएगा। तो HI को पकड़ के ऑक्सीडेशन करवा दो, ऑक्सीडाइज कर दो। HI जब बचेगा ही नहीं तो क्या बेचारे को कर पाएगा? तो इस केस में अगर आपको आयोडोबेंजीन चाहिए तो आप इन दोनों की मदद ले लो, HNO3 या HiO4, किसी एक को ले लो, फिर आपका आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। तो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो मिल जाएगा अगर ये दोनों लोग हैं, लेकिन फ्लोरोबेंजीन नहीं मिल पाएगा। बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, इसके लिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा? वही अपना फ्लोरोबोरिक एसिड, वही वाली जो बात हुई थी, वही आपको लेना पड़ेगा HbF4, तभी आपकी रिएक्शन हो पाएगी, नहीं तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का क्लियर है बात? कंफर्म? चलो आगे देखो, जल्दी जल्दी आगे देखो, फिर अपन आगे बात करते हैं। कोई दिक्कत की बात इसमें होनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर होंगी, पक्का क्लियर होंगी, पक्का क्लियर होंगी। चलो अब आगे देखो। टेरेन हटा दूं? पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लो जल्दी लो, जल्दी लो, जल्दी लो, जल्दी लो। हो गया? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके सर, आप समझो। सर अभी क्या हुआ था? आपने बेंजीन लिया था, ऐसा आपने बेंजीन लिया था, है ना? बेंजीन ले रहे थे, फिर ये क्या हो रहा था भैया? ये बेंजीन अपने आप को एक इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करने के लिए बना रहा था क्या नहीं बना रहा था? ये कार्बन क्या करता था भैया? इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता था, कार्बन नेगेटिव हो जाता था, और ये पॉजिटिव होकर यहां से निकल लेता था, यही होता था। फिर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल
यहां पर अटैक कर देता था। यही होता था क्या नहीं होता था सर? अब ये होता था बेंजीन अपने आप को इलेक्ट्रोफाइल को एक्ट करने के लिए तैयार करता था। क्या करता था सर? तैयार करता था। खुद सेल्फ डिपेंडेंट आदमी था। समझ रहे हो आप? ये बेंजीन था सेल्फ डिपेंडेंट आदमी। अब अगर मान लो बेंजीन सेल्फ डिपेंडेंट था और ऐसा समझो बेंजीन के पापा के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी थी, तो अब ऊपर से भी कहीं से फंडिंग हो रही है। अब फंडिंग हो रही है, ऊपर से सेल्फ डिपेंडेंट भी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट था, खुद भी कमा रहा था और ऊपर से भी फंडिंग आ रही है। वो कहते हैं ना, ये तो भैया जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। उसको तो कोई नहीं भी दे रहा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से भर भर के आ रहा है। तो अब बात आ रही थी सर अगर बेंजीन सेल्फ डिपेंडेंट है और अगर मैं इस पे कोई ऐसे ग्रुप्स लगा दूं, इसके ऊपर मैं कुछ ऐसे ग्रुप्स लगा दूं जो इसको और एक्टिवेट कर दे। क्या कर दे सर? सॉरी, जो इसको और एक्टिवेट कर दे, तो हमारी बेंजीन सेल्फ डिपेंडेंट तो थी, और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगी। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। क्या हो जाएगी सर? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। मतलब इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूं, बेंजीन के ऊपर कुछ ऐसे ग्रुप आ जाएं जो बेंजीन को तुरंत एक्टिवेट कर दे। क्या कर दे? एक्टिवेट। और किसके लिए एक्टिवेट कर दे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। हमने कहा ठीक है सर, बात आप सही कह रहे हो, लेकिन ये होगा कैसे? मैंने कहा हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, जरा समझो बात को। जैसे बेंजीन है, अब बेंजीन के ऊपर मैं CH3 लगा दूं। सर आपको मैंने SN1 SN2 में पढ़ाया था। हाँ, ये बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। क्या होते हैं सर? बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स बोले तो सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होते हैं सर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्या करेंगे सर? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और अगर मान लो अगर ये वाला मिथाइल ग्रुप अंदर इलेक्ट्रॉन देगा, अंदर इलेक्ट्रॉन देगा, तो भैया इस बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। बेंजीन के ऊपर अगर ये मिथाइल ने अंदर इलेक्ट्रॉन दिया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, बात को समझिए सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है सर? नेगेटिव। मतलब बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा जल्दी से सर? नेगेटिव चार्ज। और हम यही तो चाहते हैं, बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज आए? नेगेटिव। तभी तो एक इलेक्ट्रोफाइल इसको घेरेगा, तभी तो एक इलेक्ट्रोफाइल इसको घेरेगा, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल उससे अप्रोच करेगा, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल उसको क्या करेगा भाई? अप्रोच करेगा। उसको क्या करेगा? जाके बोलेगा जी हमको आपसे बॉन्ड बनाना है, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो है ये भी 11th के पाप है। 11th में मैंने आपको बताया है क्या होता है जब भी कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो वो क्या करता है? अंदर इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देने से ये पूरी बेंजीन में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसके चलते बेंजीन एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए इस मिथाइल को एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथाइल को एक्टिवेटिंग ग्रुप। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात। क्या सर? बताओ ना कौन सी इंपॉर्टेंट? ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दो जगह बढ़ती है, एक तो ये ऑर्थो वाली पोजीशन पे और पैरा वाली पोजीशन पे। जो नेगेटिव चार्ज आता है या तो वो ऑर्थो पे आएगा या तो वो फिर पैरा पे आएगा। बात समझ पा रहे हैं? इस मिथाइल ने जो अंदर इलेक्ट्रॉन फेंके, जा इलेक्ट्रॉन जा, जा इलेक्ट्रॉन जा, कहां चला गया? बेंजीन में। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो जगह बढ़ती है, या तो वो ऑर्थो वाले पे बढ़ेगी या तो वो पैरा वाले पे बढ़ेगी। बस दो ही जगह बढ़ेगी, या तो वो ऑर्थो वाले पे बढ़ेगी या तो वो पैरा वाले पे बढ़ेगी। ये बात हमेशा याद रखना। तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप तो है, वो एक्टिवेट तो कर रहा है, लेकिन वो दो पोजीशन को एक्टिवेट कर रहा है। कौन सी कौन सी? ऑर्थो और पैरा को, सिर्फ दो को, ऑर्थो और पैरा को। तो सर यहां पर जो मिथाइल का काम है वो है कि बेंजीन को जल्दी से एक्टिवेट कर दो कि वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए रेडी रहे, कि इलेक्ट्रोफाइल आए और रिएक्शन करे। लग गई पेन की भाई?
क्या बोला? वो जल्दी से आए और रिएक्शन करे, और वो भी कहां करेगा? जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे कि ऑर्थो पे और पैरा पे। ये मैंने 11th में पढ़ा है आपको कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो कौन होते हैं? मिथाइल। और जो डेंसिटी कहां बढ़ाएंगे? ऑर्थो पे और पैरा पे। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बहुत जल्दी या तो ऑर्थो पे एक्ट करेगा या तो कहां एक्ट करेगा? पैरा पे करेगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझे कि नहीं समझे? अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले इतना नोट डाउन करो, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे। हम जब तक थोड़ा पानी पी लें, जब तक आप फटाफट नोट डाउन करिए। जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे भैया, जल्दी। हो गया? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई पीड़ा? चलिए अब थोड़ा क्लियर करता हूं, देखिएगा जरा बात को समझिएगा। ये मेरी बेंजीन थी, इसको क्या किया? एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने से यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गए और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। एक्टिवेट करने से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब जैसे Cl2 था वही FeCl3 के साथ, क्योंकि सर वो क्या करता है? हेटेरोलिटिक फिजन कराएगा। तो एक बार क्लोरीन कहां लगेगा? ऑर्थो पे, और एक बार कहां लगेगा? पैरा पे। अब कुछ लोग सोचे होंगे सर यहां क्यों नहीं लगा? तो भाई वो ऑर्थो ही तो हो जाएगा। अब चाहे इस साइड से पकड़ो कान, चाहे उस साइड से पकड़ो कान, तो कान ही है ना। तो देखिए एक बार आपका क्लोरीन यहां पर और एक बार आपका क्लोरीन यहां पे, तो ये दो कंपाउंड मिलते हैं, एक बार ऑर्थो वाला और एक बार पैरा वाला। ये मिल गया आपका ऑर्थोक्लोरोटोलीन और ये मिल गया आपका पैराक्लोरोटोलीन। बात समझ गए? तो यहां पर मिथाइल का पार्ट ये था उस रिंग को एक्टिवेट कर देना। जो मिथाइल का पार्ट था वो था रिंग को एक्टिवेट कर देना। तो टोलीन ने यहां पर बहुत बढ़िया रोल पार्ट निभाया है। उसने रिंग को क्या कर दिया सर जी? एक्टिवेट। एक्टिवेट वो कहते हैं ना, जैसे आपका दोस्त होता है, कभी बंक मारना हो क्लास में तो क्या होता है कि आप अकेले सोचते हो तो एक बार सोचते हो और पकड़ा गए तो बहुत पिटेंगे, बहुत पिटेंगे। अब आपका बेस्ट फ्रेंड हो, दो बेस्ट फ्रेंड हो, एक आगे बोल जाए क्यों निकल ले, क्या देख लेते हैं, मामला एकदम साफ है, बढ़िया मस्ती मारेंगे, तो आपको थोड़ा एक्साइटमेंट लगेगा, हाँ हाँ निकल लेते हैं, मेरे दोस्त ने कह दिया। दूसरा आके बोलेगा जैसे ही, क्यों निकल लेते हैं भाई, बढ़िया है, पूरा माहौल साफ है, बढ़िया 2 पीरियड बढ़िया गेम्स खेलेंगे। इतने में तो आप एक्टिवेट हो गए, अरे चलो निकलो, मैं पिटूंगा, ये भी पिटेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबके सब एक्टिवेट होके निकल गए। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट थे, एक्सटर्नल ग्रुप्स थे, इनने आपकी रिंग को एक्टिवेट कर दिया फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां तो आप जानते ही हो भैया क्लोरीन के साथ क्या हुआ होगा, ऐसा होगा, एक बॉन्ड किसी ने लिया होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव वाला यही अपना क्या एक्ट करेगा, यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और यही जाके यहां एक्ट मारेगा, नहीं तो यहां पर एक्ट मारेगा और फट से लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो या तो ऑर्थोक्लोरोटोलीन बन जाएगा या तो पैराक्लोरोटोलीन बन जाएगा। कितनी बढ़िया बात थी, मेरे हिसाब से तो बढ़िया था, कोई दिक्कत की बात नहीं आई। अब क्या होता है सर, इसमें भी एक दिक्कत आती है, देखो समझना बात को, इधर ले आओ पहले। आज मैं बैक साइड नहीं समझा रहा हूं, आज मैं यही समझा रहा हूं। क्या होता है सर, एक ये होता है CH3 और एक Cl हो गया। अब ये जो Cl है ये पॉजिटिव वाला है, देखो ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज मान लो मान लिया। और सर आप खुद सोचो, इसने भी तो अंदर इलेक्ट्रॉन दिए, इसने अंदर इलेक्ट्रॉन दिए तो भाई के ऊपर भी पॉजिटिव होगा। तो सर आप खुद सोचिए, पॉजिटिव पॉजिटिव जानी दुश्मन होते हैं क्या नहीं होते? अरे सर बिल्कुल होते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं सर, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ऑर्थो पे लगने जब ये जाता है ना तो वो लात मार देता है, ए चल निकल निकल, तेजी में निकल निकल, रिपल्शन के चलते। तो यहां पर लगने की जगह वो कोशिश करता है कि मैं कहां जाऊं, मैं जाऊं कहां पर, पैरा पोजीशन पे। कहां पर जाऊं? पैरा पे। बात को एक और बात समझिएगा, सर ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने आपको बताया ही है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव हो गया, और मिथाइल ग्रुप ने पॉजिटिव चार्ज इसलिए आए क्योंकि उसने अंदर इलेक्ट्रॉन दिए। जो भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो अपना दिल निकाल के दे देगा, वो बिना दिल का हो जाएगा, मतलब बिना इलेक्ट्रॉन के हो जाएगा। बिना इलेक्ट्रॉन के हो गया तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्शन।
तो जब ये आता है इलेक्ट्रोफाइल यहां लगने, तो मिथाइल कहता है तेज नहीं, उधर यहीं कर देंगे, तो फिर ये बेचारा ना चाहते हुए कहां चले जाता है, पैरा पे चले जाता है। तो सबसे ज्यादा जो कंपाउंड इन दोनों में मिलता है वो कौन सा वाला मिलता है, पैरा वाला। और क्यों मिलता है, क्योंकि ऑर्थो वाले में रिपल्शन होता है किस किस के बीच में, इधर और इधर, इसलिए सबसे ज्यादा पैरा वाला बनता है और पैरा वाला कंपाउंड होता है मेजर। क्या होता है सर सॉरी क्या होता है सर जी, मेजर। तो ये मेजर कंपाउंड अपन को देखने को मिलता है कौन सा, पैराक्लोरोटोलिन। पैराक्लोरोटोलिन जो होता है वो मेजर कंपाउंड अपन को देखने को मिलता है भैया। पक्का, यहां तक कोई दिक्कत की बात, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, कोई भी दिक्कत आई हो तो बता दो। मेरे हिसाब से तो सारी चीजें क्लियर थी, सारी चीजें क्लियर थी, पक्का समझ में आया होगा। इसको अपन कहते हैं पैराक्लोरोटोलिन। सबसे ज्यादा पैराक्लोरोटोलिन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। उसका रीजन ही ये है क्योंकि सर वहां पर रिपल्शन नहीं होता। अब देखो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, अरे सर एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, कोई रिपल्शन ही नहीं होगा, ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा तो स्टेबल, हम ही तो दोस्त हैं। बिल्कुल, ये मेजर कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, मेजर। इसीलिए आपका जो पैरा वाला होता है ये पैराक्लोरोटोलिन, ये मेजर है, और ये वाला ऑर्थोक्लोरोटोलिन माइनर है। मतलब ये 20-30% बनेगा और ये वाला लगभग 80% बनेगा। कितना परसेंट बनेगा, 80% बनेगा। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई प्रॉब्लम, कोई पीड़ा, कुछ है तो नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे चलते हैं अपन, कहां चलते हैं आगे। अभी तो एक रीजन और है, एक रीजन और है, बताता हूं एक रीजन और क्या है। पहले इसको बनाओ, जल्दी बनाओ, रिएक्शन देखो। When toluene is taken as a starting material, the subsequent halobenzene can be prepared. अगर आपने स्टार्टिंग मटेरियल टॉलिन ले लिया तो वो कहते हैं ना सर आप ट्रेंड ले आए। मतलब कि आप जैसे देखो, समझाता हूं, आपको कहीं जाना है तो आप अपने आप को तैयार करोगे, यार मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे को पैदल जाना पड़ेगा या दौड़ लगा के जाना पड़ेगा, तो जाओगे जरूर, आप एक्टिवेटेड करोगे अपने आप को और पहुंच जाओगे। लेकिन वहीं आपके पास गाड़ी हो तो आप ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो, सर मेरे को टाइम नहीं लगेगा, फट से गाड़ी चालू करनी है, पहुंच जाऊंगा मैं। तो आपके पास अगर टॉलिन है तो आप गाड़ी के साथ हो, और अगर आपके पास टॉलिन नहीं है, सिर्फ बेंजीन हो, तो आप पैदल हो। होगा दोनों में, लेकिन क्या होगा सर, एक में जल्दी होगा, एक में कम होगा। और टॉलिन वाला है वो जल्दी होगा क्योंकि टॉलिन जो रहेगा उसमें मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट कर देगा। तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए तैयार है, और जो बेंजीन है वो अपने आप को तैयार करेगी। जब पैदल जाने की बात होती है तो आप एक बार मन सोचते हो जाऊं कि नहीं जाऊं, मतलब मन को मनाते हो। और गाड़ी है तो अरे अब भी जाता हूं, बढ़िया मौसम रहे, सुहाना मौसम है, इधर उधर बढ़िया देखते हुए चलूंगा, तो वही वाला केस हो जाता है जो अपन को यहां पे देखने को मिलता है। तो बढ़िया बिंदास बात थी, यहां पर कोई दिक्कत की बात मेरे को बिल्कुल लगी नहीं है और ना होनी चाहिए थी। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, समय नहीं है बिल्कुल मेरे पास, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, चलिए अब देखो दूसरी बात। अब देखो दूसरी बात, सर दो कंपाउंड है आपके पास, लेट सपोज एक ऑर्थो वाला है, यही था। अब ये ऑर्थो वाले कंपाउंड को अगर मेरे को जमाना है तो एक सीधी लाइन है और एक ऐसा निकला है, फिर एक लाइन है, फिर एक ऐसा निकला, फिर ऐसा, 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 फिर ऐसा। अब इसको जब जमाऊंगा तो सही से पैक नहीं होगा, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन वहीं मैं अपने दोस्त को लाऊं, किसको, सर कौन है आपका दोस्त, अरे मैंने कहा बेंजीन वाले ही हैं, इसको ले लूं तो इसमें क्या होगा सर, इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, सब एक के ऊपर एक जमते जाएंगे, बढ़िया। और जब सब जमते जाएंगे तो ये बनेगा सर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। कैसा बनेगा, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। और अगर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनेगा तो सर इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सर कोई जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है, इसीलिए पैरा का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और सर दूसरी बात, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी है। कैसा स्ट्रक्चर है सर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी है। ध्यान से देखो ना, सिमेट्री है,
तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। बाकी इसकी बात करें तो ये कहां सिमेट्री है, पता नहीं, गुलेल बन जाएगी थोड़ी टेढ़ी करके मानने के लिए। तो कह रहे हैं इसमें सिमेट्री भी नहीं है, इसमें सिमेट्री है, सही से क्लोज पैक भी नहीं होगा, आड़े टेढ़े होंगे, और ये एक के ऊपर एक, तो ये क्लोजली पैक्ड, इसलिए इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सर दोनों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत ज्यादा फर्क होता है, इसीलिए आसानी से दोनों को आइसोलेट किया जा सकता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हिसाब से। किससे किया जा सकता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आप सबने पढ़ा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि दोनों के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बहुत फर्क होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आसानी से अलग किया जा सकता है। जल्दी देख लीजिए देखो लिखा होगा, देखो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। और लार्ज डिफरेंस क्यों है? क्योंकि सर इसका स्ट्रक्चर क्लोजली पैक होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें क्लोजली पैक स्ट्रक्चर नहीं है, सिमेट्री नहीं है, इसलिए इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है। तो आप आसानी से कौन सा मेथड लगा सकते हो भैया? आप सबने पढ़ा है छोटी क्लास में, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये कब लगता है? जब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में फर्क हो, जब दोनों में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा पाओगे, नहीं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा नहीं सकते। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई पीड़ा हो तो बता दो भाई, हो तो बता दो। मेरे हिसाब से तो कोई पीड़ा यहां पर होनी नहीं चाहिए। देख लो जल्दी, जल्दी देख लो, जल्दी हो गया पक्का? ठीक है, चलो क्लियर करें। ये देखिए, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो उसका, जल्दी लो जल्दी। चलिए कर लिया सर जी। तो ये था सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बढ़िया था, मजा आया सर, बहुत इजी चीजें थी, बस आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने दो चीजें बताई कि सर सनलाइट नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, लुईस एसिड मतलब लुईस कैटलिस्ट होना चाहिए, और वो लुईस कैटलिस्ट कौन थे? या तो FeCl3 ले लो, या तो फिर आप चाहो तो AlCl3 ले लो। ये आपके लुईस कैटलिस्ट थे। क्या थे सर? लुईस कैटलिस्ट थे सर जी, इनका होना जरूरी है। पहली बात, इसको तो समझा दिया था, और मैंने बोला भी था सर चमका कि नहीं चमका, सबने बोला था हाँ सर चमका। चलो भाई जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, लुईस कैटलिस्ट होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। जल्दी लिखेंगे सर, लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लिखोगे नहीं तो गुस्सा हो जाऊंगा मैं। कमेंट सेक्शन में दिल बना के लिखेंगे, बढ़िया दिल बना के। क्या चाहिए? लुईस कैटलिस्ट। दूसरा सर, एब्सेंस ऑफ सनलाइट मतलब डार्क में। लिखो जल्दी, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, दिल बना के लिखेंगे, बढ़िया एकदम बढ़िया दिल बना के लिखेंगे। सर ये सब चीजें आपको याद दिलाएंगे, आपने कमेंट किया था, आपको चीजें कभी भूलोगे नहीं। ये सेकंड पॉइंट है और ये फर्स्ट पॉइंट है। लुईस कैटलिस्ट चाहिए, एब्सेंस ऑफ सनलाइट चाहिए। अगर ये दो चीजें आप लेके चल रहे हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपका काम हमेशा हो जाएगा बिल्कुल टन टना टन टन, बोले तो झकास। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला भी खेल होता है समाप्त। मजा आ गया सर जी, मजा आ गया, बिल्कुल एक नंबर। ठीक है। अरे यार गले में खिसकिस, विक्स की गोली। चलिए सर, एक बार चाहो तो पीछे से वो लिख लो। इसमें यह भी बता दिया एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर है तो और जल्दी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। और कहां बढ़ाता है? ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। और सबसे ज्यादा पैरा वाला क्यों मिलता है? क्योंकि ऑर्थो के बीच में रिपल्शन होने लगता है, इसीलिए पैरा मेजर होता है और ये माइनर होता है। इसमें ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका कम होता है, इसलिए इसको आइसोलेट करना आसान होता है। देखो एक सांस में सारी चीजें बोल दी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, जल्दी लो। ले लिया? चलो आगे देखो, ये आइडोबेंजीन वाला, इसमें भी एक लफड़ा आ गया था। लफड़ा क्या आ गया था सर? मैटर बिगड़ गया था, वापस जा रही थी रिएक्शन, उसको रोकने के लिए मेरे को दो भाई को लाना पड़ा, HNO3 और HiO4। मैंने कहा ठीक है, चलो इसका ले लिया। एक और लो, ये ले लो सर, क्लोरो और ब्रोमो। इसमें तो कोई दिक्कत अपन को नहीं आई थी। ये देखिए क्लियर है? चारों पेज पक्का कंफर्म? तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने क्या कहा था सर? प्रिपरेशन जल्दी निपटा दूंगा, तो कल निपटा दिया था मैंने। क्या क्या हो गया था कल? कल का ऐसे हुआ था डाइजोनियम सॉल्ट, आज क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तैयार रहिए सर, कल आ रही है फिजिकल प्रॉपर्टी।
जी हां, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअरीन्स का एक और जबरदस्त लेक्चर कल आ रहा है सर, मानना पड़ेगा धांसू लेक्चर है। और सर क्वेश्चन पूछता है और हर क्लास में आप देख रहे हो मैं छोटा वीडियो बना रहा हूं लेकिन उसमें प्रैक्टिस करवा रहा हूं, बार बार रिएक्शन प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आपको रिएक्शन याद रहे। कल वाले में 2-4 रिएक्शन याद करवाई थी, आज 2-3 बार। कितनी बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि बस आप याद करो और याद आ जाए। हां ऐसे होगा। चलिए सर, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके पीछे लगाए, आप भी लगे रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, आप सभी जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सर सीबीएसई, रोज क्लास 11-12 की केमिस्ट्री लेके आपके सामने आता हूं। हर स्ट्रीम, हर सब्जेक्ट का टीचर आपके पीछे लगा हुआ है सर, जाके देखिए मजा आ जाएगा। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल है सर। और क्या चाहिए, क्या चाहिए। सीबीएसई हिंदी मीडियम की अगर बात करें सर, वो भी अवेलेबल है। कोई दोस्त तो बुला लाओ, चल रहे पढ़ेंगे, जम के नंबर लाएंगे एकदम। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड सारे कोर्सेज अवेलेबल है सर। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, क्या चाहिए। नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल है सर, और ई बुक्स भी अवेलेबल है। साथ ही साथ सर इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सर। एकमात्र चैनल पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो 100% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं लेता है सर, एक सिंगल पैनी भी चार्ज आपसे नहीं करता है। तो बस आपसे उम्मीद ये करी जाती है कि आप आएंगे, पढ़ेंगे, जम के पढ़ाई करेंगे, और अगर कोई दिक्कत हो तो फट से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और लेक्चर में दम हो तो एक बार थम्स अप होगा और चमका जरूर लिखेंगे। फिर एक और शानदार लेक्चर यहां पर होता है समाप्त। कल मिलेंगे सेम टाइम, सेम जगह, सेम टीचर, सेम स्टूडेंट्स। साथ ही साथ नए स्टूडेंट्स भी आएंगे, उनको भी अपन आगमन करेंगे, उनका भी वेलकम करेंगे, है ना। चलिए तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।